हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज एजुकेशन पर। जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिख गया होगा कि क्लास 7th है ये। तो इससे पहले हमने 6 क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी है, जिसमें हमने आपके 5 टाइप्स को कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम 6th टाइप लेके चलेंगे। तो ये क्लास हमारी हो रही है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्स है आपका एस टेट, यूपी टेट, पैट, रीट, एमपी टेट, यूपीएसआई और ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए, तो आपको क्लास समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पे। तो क्लास में सबसे पहले आज हम लास्ट टाइप लेके चलेंगे। तो लास्ट टाइप हमारा है, देखिए क्या था। जब धन अपने का n गुना हो जाए, कितना हो जाए, अपने का n गुना हो जाए। ये हमने लास्ट टाइप लिया था। तो ये लास्ट टाइप था हमारा, और पहले हम इसी टाइप का रिवीजन के तौर पर 2 क्वेश्चन करा लेंगे, फिर उसके बाद आज के टाइप पर बढ़ेंगे। तो टाइप में आज का मतलब लास्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कोई जो धनराशि है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमको बताना था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है। दर कितनी दे रही है, 12% दे रखी है। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, गुना दे रखा है। गुना दे रखा है दो, कितना, 2 गुना। ठीक है, मतलब क्या है, ये एन दे रखा है आपको। ठीक है, एन दे रखा है। तो आपको समय टी निकालना है, समय टी आपको निकालना है। तो समय टी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था, टी बराबर क्या होता था, बताइए। टी बराबर हमने आपको कल बताया था, हमारा फॉर्मूला होता है टी बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, r इंटू कितना बनाएंगे, बताइए कितना हो जाएगा। अरे भैया देख लिया करो कितना हो जाएगा। लास्ट क्लास तो आपने देखी नहीं होगी, और देखी होती तो आपको आ गया होता। आपने लास्ट क्लास देखी नहीं है बिल्कुल भी, तो हमारा फॉर्मूला आपका यहीं से बन जाता। आप अगर देखते तो क्लास में फॉर्मूला भी बन जाता। अपॉन में क्या हो जाता, अपॉन में आपका आर हो जाता। कितना हो जाता, आर हो जाता। हमारा फॉर्मूला हो गया कितना। अगर यहाँ पे हमसे दर पूछता तो यहाँ पे कितना आ जाता, टी की जगह पे आर आ जाता, और आर की जगह पे टी आ जाता। कितना आ जाता, टी आ जाता। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, टी बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, दर। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए हमें समय निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, हमारा n कितना है, 2-1 इंटू 100 अपॉन आर कितनी है हमारी, 12% है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 अपॉन कितना है, 12। तो देखिए 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। और 4 से कितने टाइम, 4 3 या 12, 4 से 25 टाइम। तो हमारा समय कितना निकल के आ गया,
25/3। तो जब इसको कट करेंगे मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 या 24, 1/3 ईयर। मतलब समय कितना निकल के आ गया हमारा, 8 होल 1/3। तो टी बराबर कितना हो गया, 8 होल 1/3 ईयर। अब 1/3 ईयर है भाई, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, टी बराबर 8 वर्ष मतलब 8 ईयर। और 1/3 को क्या ले सकते हैं भाई, 12 मंथ होते हैं, 1/3 है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 महीने, 4 महीने। मतलब क्या हो गया, मंथ हो गया हमारा, मंथ हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें दर दे रखी थी, गुना दे रखा था, और हमें समय पूछ रहा था। तो हमें समय बराबर क्या होता है, n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा। तो समय बराबर क्या रखा हमने, 2-1 इंटू 100/12। तो 1 इंटू 100/12, और तो क्या हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/12। तो 25/100 हो जाएगा। अब 3 से जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 8 होल 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, और कितना है, एक 1/3 है। तो 3 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीने हो जाएगा। कितने महीने हो गए आपका, 4 महीने हो गए। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो हम उस क्वेश्चन को शॉर्ट में बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगुनी हो जाए। कोई वर्ष मतलब क्या है, 15 वर्षों में वो कितनी हो रही है, दुगुनी हो रही है। तो हमें दर बतानी है, क्या बतानी है, हमें दर बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए हमारा क्या है, देखिए सॉल्यूशन में पेन चेंज करते हैं फिर करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए हमारा, समय दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, मतलब टी दे रखा है 15 ईयर, और गुना कितना दे रखा है, मतलब एन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और हमें दर पूछ रहा है आर। तो हमारी आर बराबर क्या होता है, n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। तो एन कितना है हमारा, एन भाई 2-1 इंटू 100 अपॉन कितना करते हैं, टी कितना है 15 ईयर है। तो कितना आ गया, 1 इंटू 100/15, और 5 से 5 3 या 15, और 5 2 या 10। तो कितना हो गया, 20/3। तो आर बराबर 20/3 हो गया, परसेंट आ गया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, जो दर होगी वो कितनी आ जाएगी, दर 3 6 18, और 2/3 कितनी आ गई, 6 होल 2/3 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 6 होल 2/3 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूं। तो देखिए समय हमें दे रखा है 15 वर्ष, गुना मतलब एन दे रखा है 2, दर हमें पूछ रही थी n-1 इंटू 100/टी लगा के फॉर्मूला लगाया हमने, तो 20/3 आ गया। परसेंट हमारा, हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया। तो कितना हो जाएगा भाई, किसी को नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन, वैसे तो सबको आता ही है। तो 3 6 18, कितना हो जाएगा 2, और 6 है ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 होल अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा परसेंट। तो कितना आंसर आ गया, 6 होल 2/3
परसेंट। कितना आ गया 6 होल 2/3%। आप सभी को आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चैट बॉक्स में मैं देख नहीं पाता हूँ चैट बॉक्स को, तो आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पहले नेक्स्ट टाइप की काउंटिंग देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट टाइप। तो हमारा टाइप कह रहा है जब ब्याजों का योग व या अंतर ज्ञात हो। मतलब क्या हो, हमें ब्याज, जब ब्याजों का क्या हो, योग या अंतर ज्ञात हो, ठीक है। तो इस पे हम सबसे पहले बताते हैं, फॉर्मूले बता देता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। मतलब पहले करते हैं योग पर, ठीक है। ये कर लेते हैं योग पर। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, योग पर होगा तब, कितना क्या होगा, ब्याजों का योग, ब्याजों का योग इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, दर गुणा कितना हो जाएगा, समयों का योग। समय का योग कर दीजिए, समयों का योग कर दीजिए, समयों का योग। तो हमारा ये किसके बराबर है, ये हमारा मूलधन के बराबर है। किसके, मूलधन, ठीक है। तो ब्याजों का योग कितना आ गया, मतलब मूलधन कितना आ जाएगा, ब्याजों का योग इंटू 100 अपॉन दर इंटू समयों का योग, जब योग पर हो तब के लिए है। और अगर हमारा अंतर पर हो, नंबर बी, अंतर पर हो, कितने किस पर, अंतर पर, अंतर पर होगा तो क्या होगा, देखिए मूलधन बराबर, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर, मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा ब्याजों का अंतर। क्या हो जाएगा, योग की जगह अंतर आ जाएगा, ब्याजों का अंतर। वैसे मैं आपको एक सिंपल तरह से बता दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अपॉन क्या हो जाएगा, दर इंटू समयों का अंतर। देखिए समय का अंतर वही होगा, जो ज़्यादा होगा पहले वो आएगा, फिर जो कम होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, योग पर क्या हो गया हमारा, ब्याजों का योग इंटू 100 अपॉन दर इंटू समयों का योग बराबर किसके है, मूलधन के है। और अंतर होगा तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपॉन दर इंटू समयों का अंतर हो जाएगा, ठीक है, समयों का अंतर हो जाएगा। ये आपके दो फॉर्मूले हैं। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है किसी धन का 5% दर से 7 वर्ष का, और मतलब 7 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर, ये यहाँ वो आ गया है, ब्याजों का अंतर 360 रुपये है, तो वह धन बताइए। तो इसको सॉल्यूशन देखिए, देखिए आपको दोनों तरह से बता दूंगा मैं, अपने कंसेप्ट से और मेथड दोनों से बता दूंगा, ठीक है। आपको बस देखना है क्वेश्चन। देखिए मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब बस आपको बस देखते रहना और समझते जाना। पहले मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले बिना अपना मेथड ही बता देता हूँ। तो कह रहा है देखो 5% दर से 7 वर्ष मतलब का साधारण ब्याज, मतलब 7 ईयर का क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 360 रुपये है। मतलब ये क्या अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो गया, कम हो गया भाई, कम हो जाएगा। और 7 वर्ष का साधारण ब्याज किया तो कितना हो जाएगा, देखिए एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
पी हमें पता नहीं है, पी इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, आर कितनी है 5% अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 इंटू, अरे पी रह गया, इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल 360। अब जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 100 और ऊपर कितना हो जाएगा 35 पी माइनस 15 पी बराबर 3600 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 020 पी बराबर कितना हो जाएगा भाई ये क्या हो गया, हाँ एक जीरो ज़्यादा हो गया, ये तो कह रहा था 360 इंटू 100, तो P बराबर कितना हो जाएगा 360 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कट और 2 से 18 टाइम, तो P बराबर कितना आ गया आपका, P बराबर 1800 रुपीज़, कितना आ गया 1800 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, कितना आंसर आ गया 1800 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, ठीक, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का जो 5% दर से 7 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर जो है 360 रुपये है, कितना है 360 रुपये है। जब 360 है तो हमने क्या किया 7 वर्ष का एसआई और हमने क्या किया कि जो हमारा 3 वर्ष का एसआई है उसका अंतर कर दिया, बराबर किसके रख दिया 360, कितने के 360 के रख दिया। अब हमने जो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कितना होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो हमने सीधे फॉर्मूले में रख दिया, जब हमने फॉर्मूले में रख दिया तो क्या हो जाएगा P इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 100 माइनस 3 इंटू पी इंटू 5 अपॉन 100 बराबर 360 के 360 के कर दिया हमने। ठीक है, अब जब ये 360 के कर दिया तो हमने क्या किया 7 35 पी और ये कितना हो जाएगा 15 पी, तो कितना आ जाएगा 360। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 100 बराबर किसके हो जाएगा 20 पी के हो जाएगा। जब ये 20 पी के हो गया हमारा तो पी बराबर कितना हो जाएगा 360 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पी बराबर कितना आ गया आपका 1800 आंसर आ गया, कितना आ गया 1800 आ गया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले पे, तो फॉर्म एक सेकंड इसमें पेज नहीं है, पेज कर दूं थोड़ा, देखिए साइड में देख लीजिए फॉर्मूले से, इतने में हो जाएगा ये। ठीक है, पेज कहाँ से, पेज निकल नहीं पाएगा। देखिए फॉर्मूला मेथड सेकंड, पेन चेंज कर दे रहा हूँ, रेड पेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए शायद आगे पेज किसी में लग गया, इसमें नहीं लगा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो हमें पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका दर गुणा समयों का अंतर। ठीक है, समयों का अंतर, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारा भाई, अंतर कितना हो जाएगा ब्याजों का अंतर कितना है 360 इंटू 100 अपॉन दर कितनी है 5 है, इंटू समय कितना है 7 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 360 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू
4 बाई 20, तो 20 से कितने टाइम कट जाएगा, 18 टाइम कट जाएगा। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 1800 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का P बराबर कितना है, ब्याजों का अंतर इंटू 100 और अपॉन क्या हो जाएगा, दर इंटू समयों का अंतर। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 360 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से ये कितने टाइम कटेगा, 18 टाइम। ठीक है, 18 टाइम कट गया। 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1800। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष का साधारण ब्याजों का योगफल कितना है, 1120 रुपये हो, तो वह धन बताइए। तो हमें क्या बताना है, वह धन बताना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मेथड फर्स्ट से देख लीजिए। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि 2 वर्ष का SI और कितना है, 5 वर्ष का SI कितना हो जाएगा हमारा भाई, 1120 रुपये हो जाएगा। और क्या कह रहा है भाई, योगफल कह रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 इंटू P अपॉन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 इंटू 4 इंटू P अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 1120 की हो जाएगा भाई, 1120 की हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8P प्लस 20P इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 1120 के। और ये 28P बराबर कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई, कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 100 अपॉन कितना है, 28। और 28 से जब इसे कट करेंगे तो ये 40 टाइम कट हो जाएगा। कितने, 40 टाइम। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4000 रुपीज़। कितना आ गया आपका, 4000 रुपये आंसर आया। कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया। कितना, 4000 रुपये। ठीक है, देखिए मेथड सेकंड, देखिए मेथड सेकंड, फॉर्मूला बाई फॉर्मूला। ठीक है, तो बाई फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर ब्याजों का योग अपॉन कितना हो जाएगा, नहीं इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, दर गुणा कितना हो जाएगा आपका, समयों का योग। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया, ब्याजों का योग कितना है हमारा भाई, 1120 इंटू 100 अपॉन दर कितनी है, 4% इंटू समय कितना हो जाएगा, 2+5। तो कितना हो जाएगा P बराबर 1120 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 28। 28 से कट करेंगे तो कितने टाइम कट हो जाएगा, 40 टाइम। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40 इंटू 100। तो P बराबर कितना हो गया,
₹4000 कितना हो गया, 4000 रुपये आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोनों तरह से पहले देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है हमको, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, और 5 वर्ष का दे रखा, तो योग कितना कह रहा है, 1120 रुपये हो जाता है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 लगा दिया। तो हमने क्या किया, जब एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 28P/100 हो जाना चाहिए, बराबर 1120 इंटू 100, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 का, और P बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले, तो फॉर्मूला होता है ब्याजों का योग इंटू 100/दर इंटू समयों का योग। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 100/4 इंटू 2+5, तो कितना आ गया आपका, 4000 रुपीज़ आंसर आ गया। कितना आ गया, 4000 रुपीज़ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको फॉर्मूले से ही कर देंगे, ठीक है आपको, क्योंकि 2 बार मैंने बता दिया। किसी धन को 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों के अंतर 150 रुपये है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए सेम है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है P बराबर ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, दर, इंटू कितना हो जाएगा भाई, इंटू हो जाएगा आपका समयों का अंतर। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, हमें ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है, 150 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, दर कितनी है 5%, इंटू अंतर कितना हो जाएगा 10-7, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 100/5 इंटू 3, तो 15 से कितने टाइम, 10 टाइम, तो P बराबर कितना आ गया, 1000 रुपीज़। कितना आ गया, हमारा धन कितना होगा, 1000 रुपये होगा, कितना होगा, 1000 रुपये होगा, कितना हो गया हमारा, 1000 रुपये हमारा धन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, ब्याजों का अंतर इंटू 100/दर इंटू समयों का अंतर कर दिया है। तो ब्याजों का अंतर कितना है, 150 इंटू 100/5 इंटू 10-7, तो कितना हो गया 3 इंटू 15, तो 15 से कितने टाइम कट गया, 10 टाइम, तो हमारा P कितना आ गया, 1000 रुपीज़ आ गया। अब इसको दूसरे मेथड से मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको करना है तो आप स्वयं कर सकते हो उस मेथड से, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपये क्या है, कम है। तो कम है तो धन हमें बताना है। तो धन बताने के लिए सॉल्यूशन देखिए फॉर्मूले से, P बराबर ब्याजों का अंतर इंटू 100/, कितना हो जाएगा, दर, गुणा कितना हो जाएगा हमारा, समयों का अंतर। तो ब्याजों का अंतर कितना है हमारा, 400 रुपीज़ इंटू 100/, दर कितनी है हमारी 4%, और हमारा भाई समयों का अंतर कितना हो जाएगा, 5-3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4000, मतलब 40 आ जाएंगे पीछे 4 के, और अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, 2 जा 4, और 4 5 जा 20, तो P बराबर कितना आ गया आपका 5000 रुपीज़, कितना आ गया 5000 रुपये आ गया, कितना आ गया
5,000 रुपये आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5,000 रुपीज़ आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। वहीं से आपको उसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे 4 क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे उसमें हम आपको नेक्स्ट टाइप और इसका 1-2 क्वेश्चन इसके भी करा देंगे, जिससे कि आपको डाउट हो कहीं पे तो क्लियर हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। और देखिए ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी इसकी? आपको पीडीएफ ऑफिशियल देव क्लासेस में मिल जाएगी। तो पीडीएफ इस पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको एक तो क्लास वाली और एक क्वेश्चंस वाली दोनों मिल जाएंगी। और लास्ट वीडियोस की हमने सभी दे दी हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये क्यूजिज ग्रुप है, ठीक है, इसमें जुड़ जाइए। इसमें आपको क्यूज देखने को मिलेंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।